स्वागत है आप सबका डिवाइन डेजी काउंसलर चैनल पे। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड मेरे पर्सनल कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मुझे लगता है कि लोग किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं, थोड़ा सा मच्योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 80% ऑफ द ऑडियंस जो भी है वो बहुत ही मैच्योर और ग्रोन अप है, मेल और फीमेल। मैंने देखा है कि बहुत सेंसिटिव भी है, सेंसिबल भी है, चीज़ों को समझते हैं। तो ऊपर ऊपर से आस्क बिलीव रिसीव ये सारी चीज़ें तो बहुत बार डिस्कस हुई है और होती ही रहती है। मुझे आप लोगों को कुछ बड़ी बातें बतानी है, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बतानी है जो आज नहीं शायद आपको कल समझ में आएगी। जैसे होता है ना, छोटे से बच्चे को अगर आप बिगिनर है तो छोटे होते हैं हम 2+2=4, ये इक्वेशन होता है लाइफ का। जैसे ही हमारे स्टैंडर्ड बड़े होते हैं वैसे इक्वेशन जो है वो थोड़े से टफ होते जाते हैं पढ़ाई के अंदर। उसी तरह से लाइफ का है, छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम इतनी छोटी होती है कि मम्मा ने खिलौना नहीं लेके दिया। बड़े होते हैं तो लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से बड़े होते जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस शायद बड़े हो ना हो, हमारी समझ इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने दिमाग के साथ थोड़ा सा जगल करते हैं टू स्टे पॉजिटिव। तो उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब बिगिनर शुरू में आप शुरू करते हैं सो यू फाइंड इट वेरी इजी that you will manifest things easily. It is ask believe and receive. यार ये तो सपने पूरे करने की चाबी मिल गई, अच्छा मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। But when you grow into this journey things will change, your mind will grow, your mind will start questioning, and it is very good. It is the sign of intelligence, it is a sign of smartness that your mind is questioning you and now you need to answer. तो मैंने इसीलिए कुछ ऐसे लोग जो इसके सवाल के जवाब ढूंढ रहे होंगे उनके लिए वीडियो बनाया है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी भी डेफिनेटली इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। सो द फर्स्ट कम फर्स्ट थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ, सिंपल। सो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं दैट यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, ओके, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो आप जिस भी वाइब्रेशन में हो अभी, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, सो आपके वाइब्रेशन किस लेवल पे है रिगार्डिंग जॉब। एक है आपका माइंडसेट कि आपको डर लग रहा है, आपको डाउट्स हो रहे हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये लो वाइब्रेशन है। इस वाइब्रेशन के साथ आपकी डिज़ायर और जॉब मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको जो चाहिए वहाँ पे आप मेंटली नहीं हो, अंदर से नहीं हो। अब अपने वाइब्रेशन आप कैसे चेंज करेंगे, आप डेली ग्रैटिट्यूड देंगे, आप एक्ट एज इफ करेंगे कि जैसे आपको वो जॉब मिल गई है। आप डेली अफर्मेशन रात को सुनेंगे दैट माई जॉब इज कमिंग टू मी। आप इस तरह से आप अपने माइंड का रिप्रोग्रामिंग करेंगे, सो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया इन योर माइंड। धीरे 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 जो आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है वो चेंज होगी एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, यू विल स्टार्ट बिकमिंग इनटू दैट वाइब्रेशन। धीरे 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 आपके अंदर जो है एक जिसको बोलते हैं ना, शांति आ जाएगी, सुकून आ जाएगा कि हाँ मेरी जॉब मुझे मिलेगी। आप एक्साइटेड होने लग जाओगे, आप खुश होने लग जाओगे। डर की जगह आपके अंदर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आना शुरू हो जाएंगे, एक अश्योरेंस आना शुरू हो जाएगा कि ये तो मुझे मिली ही मिली। तो अब क्या है, आप उस डिजर्विंग स्टेट के अंदर मेंटली आ गए। इस स्टेज में हम आ जाते हैं, उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए, सो यू आर नॉट अट्रैक्ट, मतलब यू आर बाहर से कुछ क्रिएट होके आपकी ओर नहीं आ रहा है। आप जिस मेंटल लेवल पे हो उस तरह की चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, you are attracting something what you are, and ask believe and receive, वो तो एक फॉर्मूला है ही सिंपल। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली काम है आपके दिमाग का, आपकी सोच का, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब क्या आप इसको एक बार यूज करेंगे जॉब के लिए, फिर नहीं करेंगे, फिर करें, मतलब अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए है क्या? ऐसा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लाइफस्टाइल है जो आपके पॉजिटिव माइंडसेट को आपके दिमाग में परमानेंटली बिठाने के लिए आपको रखना ही चाहिए। जॉय में रहना, पीस में रहना, खुश रहना, अप्रिसिएशन में रहना, अलाइनमेंट में रहना, यूनिवर्स से हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखना, हमेशा डीप ग्रैटिट्यूड में रहना, जो चाहिए उसके रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन में रहना, अपने आसपास की सारी चीज़ों के लिए हमेशा दिल से धन्यवाद देते रहना, जो आने वाले ब्लेसिंग्स है उसके लिए अपने पास्ट को भूलने की क्षमता रखना, अगर चाहे कितना भी बुरा हो तो, लेकिन एक लाइफ की तरफ ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक रखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ टेक्निक्स करनी है, ये करना है, इट इज़ नॉट दैट कि आपको कुछ चीज़ चाहिए, आप टेक्निक करोगे, ये करोगे, डन हो गया और मिल गया। इट इज़ नॉट दैट सिंपल डियर। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। इस तरह से अगर आप जाओगे ना तो आपको 2-4 चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन फिर आप अटक जाओगे कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिला क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में नहीं हो। चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, चाहे आप कितने भी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, चाहे आप अभी किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उपाय एक ही है कि आप पॉजिटिव बनो। और उससे बड़ा उपाय मतलब उससे बड़ा बात ये है कि ये आपके लिए कोई और कर नहीं सकता, ये आप ही को खुद को बोलना होगा, क्योंकि आपके माइंड के साथ कोई और बात नहीं करता। 24 घंटे सारी जिंदगी आपके दिमाग के अंदर और कोई नहीं रहता, सिर्फ आप ही हो। तो आपको ही अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ अपना रीप्रोग्रामिंग करना होगा। इसीलिए यहाँ पे दूसरी बात आती है। फर्स्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लाइफस्टाइल है जो आपके पॉजिटिव माइंडसेट से साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है जॉब लेनी है, काम लेना है, शादी है, मतलब बिजनेस चलाना है तो यू विल यूज इट। नो, प्लीज फोकस ऑन डेवलपिंग पॉजिटिव माइंडसेट। उसके बाद आप जीवन में जो मांगा भी नहीं होगा वो भी सारी खुशियाँ अट्रैक्ट करते रहेंगे, प्लस जो मांगा है वो तो मिलना ही है, ठीक है। आपके जो क्लियर इंटेंशंस है कि आपको ये वो तो मैनिफेस्ट होंगे ही, लेकिन आपने क्रिस्टल क्लियर पॉजिटिव माइंडसेट, एक रेगुलर रूटीन ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपना ली, एलओए को ऐसे समझ लिया कि ये ज़िंदगी बदल सकती है मेरी, मैं उसको क्यों ना हमेशा इम्प्लीमेंट करूँ। इट विल बेनिफिट यू forever and for everything, and even for the things you have not asked. This second thing, very important thing, your life is your responsibility 100%। आपके लिए आपके मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता जो आप अपने लिए नहीं कर सकते। हम सारी बातें सुनते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कहाँ से लाए? इंटरनेट पे देख के घंटों बिता रहे हैं, लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अपने आपके साथ जब बैठते हैं तो खाली फील करते हैं। उसका उपाय एक ही है, धीरे 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 अपने आप के साथ बात कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट वाले वीडियो देखते रहिए। वीडियोस नहीं देखते हैं तो अपने आप को बोलते रहिए कि मेरी ज़िंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे अब तक जो कुछ भी हुआ उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आज के बाद आने वाला हर पल अच्छा होगा। I am taking that responsibility in my hand and I will definitely change my life, and 100% जैसे मेरी responsibility है, मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज हर एलओए चैनल के ऊपर शेयर करूँगी। मैं अपनी बात बोलूँगा। ये अपने माइंड को हमेशा बोलते रहो कि मेरा जीवन एक सक्सेस स्टोरीज का ढेर हो चुका है। अफर्मेशन देते रहो। सबसे ज़्यादा अब जो सोशल मीडिया का टूल ये है कि आप अपनी जो चीज़ें मैनिफेस्टेड है, जस्ट विजुअलाइज दैट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड यू आर शेयरिंग विद द पीपल। ये मतलब जो भी आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, आपने शेयर किया, एंड लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और आप और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं।
कि वो मैनिफेस्ट करे। तीसरी बात, ज़िंदगी जो है वो किसी के लिए आसान नहीं है, मेरे लिए ना आपके लिए, ठीक है। तो ये भूल जाइए कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है। चाहे छोटी से छोटी शारीरिक बातें हैं कि आपको बाल अच्छे करने हैं, स्किन अच्छी करनी है, उससे लेके बहुत बड़े बड़े जीवन के मसले। मतलब कई लड़कों के साथ इतने बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि फैमिली, छोटी सी उम्र में घर की जिम्मेदारी, उनके साथ मैंने बात की है, ते परेशान होते हैं बट दे आर वेरी पॉजिटिव। लड़कियां, मैंने एक बात शेयर की थी, द रेप विक्टिम, आई मीन सीरियसली, क्या है आपके प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर? इन लोगों की प्रॉब्लम्स के सामने कुछ भी नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं बोलती कि आपका छोटा सा प्रॉब्लम छोटा है और इनके बड़े हैं, नहीं। हम सबके लिए हमारी ज़िंदगी के मसले बहुत टफ है, लेकिन दोस्तों बात यही है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है, हमारी सोच हमारे हाथ में है। तब तक पूरा जीवन बदलने की पूरी चाबी हमारे हाथ में है। पीछे जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ने की हिम्मत दिखाइए, चाहे कितना भी नेगेटिव माइंड सेट हो चुका है। जस्ट स्टार्ट शोइंग फेथ। और बड़ी बड़ी बातें नहीं, एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात मैं बोलती हूँ, 10 मिनट अपने लिए निकाल के उसमें चाहे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, उसमें अफर्मेशन दीजिए, रात को सोते टाइम परमात्मा को थैंक यू बोलिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों से ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी, 1 महीना 2 महीना चीज़ें बदलती ही है, मैनिफेस्ट होती ही है। किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट होती है, ठीक है। आपके माइंडसेट के ऊपर है, आपके पॉजिटिव वाइब के ऊपर है, बट योर लाइफ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वुड रिपीट अगेन। सो ये इसके अंदर नहीं कि इन लोगों के लिए हो सकता है, पर मेरी लाइफ के अंदर तो इतनी सारी परेशानी है। मेरे इन लॉज के साथ, मेरी जॉब में मेरे बॉस ऐसे है, मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो पाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। द मोमेंट यू विश, द मोमेंट यू चेंज योर फोकस, गलत की ओर से सही और अंधेरे से उजाले की ओर अगर देखने की हिम्मत कर ली, तो जिंदगी अपने आप उजाले की ओर उंगली पकड़ के लेके जाएगी। ये मैं आज आपको बोल रही हूँ। चाहे ऐसा वक्त दिखाए भगवान आपको कि जहाँ से कुछ भी ना दिखे, लेकिन आपके पास फिर भी एक चाबी है, अपनी पॉजिटिव सोच कि मैं निकल सकती हूँ, मैं निकलूँगी, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है। और अगर मैंने हिम्मत दिखाई तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। एंड ट्रस्ट मी, यू विल चेंज योर लाइफ। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। सो अपने आप को एक्सक्यूजेस ना दे, आपकी ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी है। लास्ट थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करना है नहीं करना है आपकी चॉइस, लेकिन एक चीज़ 100% है कि आपकी सोच आपकी ज़िंदगी बनाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह ना यूज़ किया जाए, इसको एक लाइफस्टाइल की तरह यूज़ किया जाए कि ये आपके जीवन के अंदर पॉजिटिविटी भरता है, आपको राह दिखाता है, आपका फोकस शिफ्ट करके अच्छी चीज़ों की ओर लेके जाता है। आप विजुअलाइज करते हैं, आप अपना अच्छा भविष्य देखते हैं, आप अफर्मेशन देते हैं, आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग देते हैं, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, आप अपने दिल के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन बनते हैं, और इतनी सी बात है, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही चेंज होती है। तो ये लाइफस्टाइल है, ये आपको हमेशा ही करना है। अब आती है लास्ट बात, सेल्फ लव की। मेरे पास सोल्यूशन के लिए जो भी आता है, मेरा फर्स्ट सोल्यूशन हर इंसान के लिए यही होता है कि सेल्फ लव आप करो, 21 दिन करो। एंड दे आर लाइक नहीं, हमें टेक्निक बताओ। एंड आई एम लाइक नहीं, मुझे लगता है कि हम सबको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इतनी करने की आदत हो गई है कि हमें सिंपल चीज़ें समझ में ही नहीं आती है, और जो चीज़ें सिंपल होती है हमें लगता है कि ये काम नहीं करेगी, जबकि हर चीज़ का उपाय यही है
कि जितना आप सेल्फ लव करेंगे, जितना आपके अंदर आपकी खुद की सोच के रिलेटेड ब्लॉक्स जो है ना निकल जाएंगे। जैसे डर निकलता है, गुस्सा निकलता है, जितना हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं, खुद को आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलना शुरू करते हैं, तो नेगेटिविटी पिघलने लगती है, रिलीज होने लगती है। आप ओवरऑल एक पॉजिटिव और प्योर सोल बनने लग जाते हो धीरे 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 धीरे। इसमें भी वक्त लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको रोना आता है, ये सारी चीज़ें बहुत सालों से जिस बच्चे को प्यार नहीं किया उसको प्यार देंगे तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा ऐसे, फिर आप लोगों की दोस्ती हो जाएगी इनर चाइल्ड के साथ। तो सेल्फ लव से आप एक अच्छे अट्रैक्टिव इंसान बन जाते हो इनसाइड आउट। कैसे? दो इंसान हैं, एक है कि खुद को प्यार नहीं करता, बहुत ही ऐसे डरा डरा सा सहमा सहमा सा, और एक है एकदम कॉन्फिडेंट इंसान आपके सामने चपड़ चपड़ बातें कर रहा है, खुश है, ये है वो है। आप किससे प्यार करेंगे? आपको वो बनना है जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप सेल्फ लव जब करेंगे आपके अंदर इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक खुशी की लहर आएगी, आपके अंदर एक अद्भुत अद्भुत एक्साइटमेंट आएगा लाइफ को लेके। और वही तो चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए। फिर आपको जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, या मतलब वो जो लड़के आके शादी करनी है, ये वो सारी चीज़ें मिलनी ही है। जस्ट चेंज योर वाइब्रेशन बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग फ्रॉम द लैक, you don't have it right now, so you have that block. This is called the manifestation block, जो आपके दिमाग के अंदर है, क्योंकि आप ऐसा मान रहे हो अभी कि आप वो चीज़ डिजर्व नहीं करते। और सेल्फ लव जब करते हैं तो आपके अंदर से ये जो सारे ब्लॉक है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट होते हैं। यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, तो आपके अंदर से जो पॉजिटिव सारे इमोशंस जो है वो फ्लो होने लगते हैं, विच विल अट्रैक्ट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। सो बहुत ज़्यादा ही कुछ लंबा हो रहा है ये इनसाइट वाला वीडियो, सो आई विल जस्ट स्टॉप इट हियर। बट कुछ चीज़ें मैंने बोली है, और अगेन ये जिनके लिए बनी है डेफिनेटली उन्होंने सुनी है, लेकिन जब एंड तक आके अगर आपने सुनी है, मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। आई एम श्योर अगर आप यहाँ तक आए हैं, यू रियली is keen to change your life and may God bless you। आप अपनी सोच के साथ काम करें और अपनी ज़िंदगी बदल के दिखाए, और फिर मुझे लिखे कि मैंने की और मैं अपलोड करूं और मैं बहुत खुश हूँ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में।